आदाब नाजरीन। सहज योग के ज़रिए मुराक़बे के इस प्रोग्राम में आप सभी का खैर मकदम है। किसी शायर ने क्या खूब सवाल उठाया है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। इसी हवाले से अगर मैं आपसे सवाल करूं कि क्या आप अमन व सुकून से हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप में से ज़्यादातर का जवाब ना में ही होगा। लेकिन क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि ऐसा क्यों है? हर तरह की दौलत और ऐशो आराम से भरपूर ज़िंदगी बिताने वाले लोग भी एक अजीब दिमागी उलझन में मुब्तला हैं। फिर उनकी उम्र चाहे कुछ भी हो, दिमागी परेशानी और ज़हनी दबाव हर शख्स की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया है और हम चाहकर भी इससे निजात नहीं पा पाते। चलिए आज हम जानेंगे कि इसकी वजह क्या है और इससे निजात पाने के लिए हर अमीर और गरीब को कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए। जी, और वो आसान रास्ता है सहज योग। बात दरअसल ये है कि हम खुद को ही नहीं जानते, अपनी अहमियत, अपनी ताकतों से अनजान हैं। हम माजी और मुस्तकबिल के ख़यालों में इस कदर खो जाते हैं कि अपने आज मौजूदा सूरत हाल को ही बिगाड़ बैठते हैं। इसके बरक्स ख़यालों की इस गुमराही, इस जंगल से निकलकर ही हमें अपनी पहचान मिलेगी और हम खुदा की मुमलिकत में दाखिल हो सकेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंसानी इर्तिका के लिए वक्तन फ़वक्तन इस दुनिया में कई गुरु, सूफ़ी, संत, पीर, पैगंबर और अवतारों ने इंसानियत की रहनुमाई की और दीगर मरहलों में अपने शागिर्दों और मुरीदीन को यह पाक इल्म दिया। सहज योग की बानी क़िबला माताजी श्री निर्मला देवी जी ने अब तक इन सब के ज़रिए हुए तमाम रूहानी काम को एक मुकम्मल शक्ल देकर इसे मंज़र आम पर लाने का फ़ैसला किया। आपने इस नायाब खुद एहसास को आम और आसान बनाकर पूरी इंसानियत को मसरूर कर दिया। आज दुनिया के लगभग 170 से ज़ायद ममालिक में हर मज़हब और फ़िरके के लोग इस एहसास रूहानियत का फ़ायदा उठा रहे हैं। श्री माता जी की हयात के कुछ चीदा चीदा नुक्ते आपकी पेश नज़र हैं। आपकी विलादत मार्च सन 1923 में भारतीय सूबे मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा ज़िले में हुई। आपके वालिद का नाम मोहतरम प्रसाद राव साल्वे साहब और वालिदा का नाम मोहतरमा कॉर्नेलिया साल्वे साहिबा था। आपके ख़ानदान का ताल्लुक़ शालीवाहन शाही घराने से रहा। आपके वालिदैन ने भारत की जंग आज़ादी में एक अहम किरदार अदा किया। आपके वालिद भारत की आइन साज असेंबली के रुकन होने के साथ 14 भारतीय ज़बानों के माहिर भी थे। उन्होंने कुरान का भी मराठी में तर्जुमा किया। श्री माता जी की वालिदा भारत की अव्वलीन खातून थीं जिन्हें रियाज़त ऑनर्स की ग्रेजुएशन डिग्री अता की गई। आपने अपने वालिदैन के साथ गांधी जी के आश्रम में भी काफ़ी वक्त बिताया और 1942 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में पुरजोर भागीदारी की वजह से आज़ादी के सिपाहियों के साथ जेल भी जाना पड़ा। आपने इज़ाबेला थॉबन कॉलेज लखनऊ, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज लुधियाना और बालक राम मेडिकल कॉलेज लाहौर से इल्म तिब और इल्म नफ्सियात की पढ़ाई की। भारत की जंग आज़ादी से कुछ वक्त कबल आपकी शादी 1947 में भारतीय इंतज़ामिया के आला अफसर जनाब चंद्रिका प्रसाद श्रीवास्तव साहब के साथ हुई। जनाब ने वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री के दौरान हुकूमत बतौर जॉइंट सेक्रेटरी काम किया और मलिकाए बरतानिया ने इन्हें सर के ख़िताब से नवाजा। श्री माता जी की 2 बेटियां हैं, मोहतरमा कल्पना श्रीवास्तव और मोहतरमा साधना वर्मा। 1961 में आपने यूथ सोसाइटी फॉर फिल्म्स की शुरुआत नौजवानों में कौमी और समाजी अखलाकियत को बढ़ावा देने के लिए की थी। आप केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की मेंबर भी रहीं।
श्री माता जी के मुख्तसर तारुफ के बाद आइए जानते हैं कि सहज योग क्या है और हम खुदा की उस क़ुव्वत को कैसे महसूस कर सकते हैं। सहज योग लफ्ज़ कई अल्फाजों से मिलकर बना है। सह मायने साथ, ज मायने पैदा हुआ और योग का मतलब है मिलन या जुड़ना। वह तरीका जिससे इंसान का रिश्ता खुदा के साथ कायम हो सकता है सहज योग कहलाता है। इंसान के बाहरी जिस्म के अलावा पैदाइशी एक अंदरूनी खुर्दबीनी निज़ाम भी है जो कि बहुत अहम है और हमारे रोज़मर्रा के कामों को मुतासर करता है। इसे हम 7 चक्रों और 3 नाड़ियों के नाम से भी जान सकते हैं। इसके साथ ही खुदा की कुंडलिनी नाम की एक ख़ास ताकत भी जिस्म में मौजूद रहती है। माँ के पेट में बच्चा जब 3 से 3.5 माह का होता है उस वक्त यह खुदाई ताकत सिर के ऊपरी पिलपिले हिस्से से जिस्म में दाखिल होती है और दिमाग को रोशन करते हुए रीढ़ की हड्डी के रास्ते नीचे उतरती है, जिससे दिल में धड़कनें शुरू हो जाती हैं। डॉक्टर आम तौर पर इसे बच्चे में जान आना बोलते हैं। इसी वक्त कुंडलिनी नाम की यह ताकत रीढ़ की हड्डी के आखिरी छोर पर मौजूद तिकोनी हड्डी में जाकर 3.5 लपेटे में यानी कि 3.5 कुंडल में नींद की कैफियत में बैठ जाती है और जो इंसान इसे उठाने या जगाने के काबिल है सिर्फ वही इसे जगा सकता है। फिर वापस 7 चक्रों से गुजारते हुए सहस्त्रार चक्र तक पहुंचाकर इस तकमील ज़ात को अंजाम दे सकता है। इस क़ुव्वत के उठने के एहसास को हम अपने सिर के तालू, हाथों की उंगलियों और हथेलियों से बहती ठंडी ठंडी हवा की लहरियों की शक्ल में महसूस कर सकते हैं। यही खुदा का वो ज़िंदा वेज़ अमल है जिसे मुख्तलिफ़ मज़हबों में मुख्तलिफ़ नाम दिए गए हैं। इस्लाम में इसे रूह, हिंदू धर्म में परम चैतन्य, बाइबल में कूल ब्रीज ऑफ द होली घोस्ट कहा गया है। श्री माता जी हमें बताती हैं कि आप अपनी ज़िंदगी के मायने तब तक नहीं समझ सकते जब तक आपका ताल्लुक़ उस क़ुव्वत से नहीं होता जिसने आपकी तख्लीक की है। इस तरह हम अपने तख्लीक करने वाले से सीधा ताल्लुक़ कायम कर सकते हैं और कुदरत के चप्पे चप्पे में ज़र्रे ज़र्रे में मौजूद उसकी मोहब्बत की ताकत से जुड़ सकते हैं। यही खुद अफरोज़ी हमारी पोशीदा तवानाई से हमारी पहचान करवाती है और कोई भी बाहरी अलामत इसके लिए ज़िम्मेदार नहीं है। आइए अब इन 3 नाड़ियों और 7 चक्रों से आपका तारुफ़ करवाते हैं। नाड़ियों को इल्म तिब में खुदकारी निज़ाम और चक्रों को शबका रगों के जाल की शक्ल में जाना जाता है। इनसे हमारे जिस्म के मुख्तलिफ़ निज़ाम जैसे निज़ाम समात, निज़ाम बसारत चलते हैं और इनका तवाज़ुन बिगड़ जाने से तमाम तरह के मर्ज़ हमारे जिस्म में नमूदार हो जाते हैं। लेकिन कुंडलिनी बेदार होकर जो ही ऊपर उठती है ये ना सिर्फ तमाम चक्रों को रोशन करती है बल्कि हमें इस बात से भी आगाह करती है कि हमारे किस चक्र या नाड़ी में रुकावट या दुश्वारी है। ये ईड़ा नाड़ी है। ईड़ा नाड़ी हमारे खुर्दबीनी निज़ाम के बाएं हिस्से में होती है। ये हमारे माजी और ख्वाहिशात की नाड़ी है। इसे चंद्र नाड़ी भी कहते हैं। मूलाधार से निकलकर आज्ञा चक्र को पार कर ये सहस्त्रार में पहुंचती है। कायनात की राहत और चैन देने वाली ताकत इसे चलाती है। ये बाईं नाड़ी अगर सेहतमंद हो तो हमारा ज़हनी तवाज़ुन बना रहता है और इसके कमज़ोर हो जाने पर हम आलसी, अफसरदा, एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। पिंगला नाड़ी हमारे खुर्दबीनी निज़ाम की दूसरी ख़ास नाड़ी है। इसे सूर्य नाड़ी भी कहते हैं। ये हमारी काम करने की ताकत है जो आफ़ताब की तवानाई से चलती है। दाएं स्वादिष्ठान से निकलकर आज्ञा चक्र पर ईड़ा नाड़ी को पार करते हुए यह सहस्त्रार में पहुंचती है। सभी दिमागी काम यही नाड़ी मुकम्मल करवाती है। जब बशर मुस्तकबिल की बाबत कुछ सोचता है या काम करता है तो पिंगला नाड़ी की ताकत उसके अंदरूनी निज़ाम में बहने लगती है।
इसके ज़्यादा इस्तेमाल से इंसान हर वक्त किसी न किसी मंसूबाबंदी में लगा रहता है और उसके बर्ताव में एक रूखापन आ जाता है। ऐसे हालात में डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, दिल का दौरा, जिगर और गुर्दे वगैरह की बीमारियां पैदा हो सकती हैं। सहज योग से बहुत आसानी से पिंगला नाड़ी को भी तवाज़ुन में लाकर इनसे बचा जा सकता है। सुषुम्ना नाड़ी इंसान के अंदरूनी निज़ाम की तीसरी और खुदा से जुड़ने की ख़ास नाड़ी है। इस बीच की नाड़ी को ब्रह्म नाड़ी भी कहते हैं। यह कुंडलिनी का रास्ता है और इस रास्ते के खुलने से ईड़ा और पिंगला नाड़ियों को तवाज़ुन में लाया जा सकता है, मगर यह ताकत बीच से टूटी हुई है। इसके बीच में खाली जगह है जिसे भवसागर कहते हैं। सुषुम्ना नाड़ी ईड़ा और पिंगला नाड़ियों की तरह किसी भी चक्र से जुड़ी हुई नहीं है। इंसान में जब दुनियावी चीज़ों के लिए लगाव कम हो जाता है तब ये रास्ता खुल जाता है। पुराने वक्त में बरसों की इबादत के बाद लोगों को इस रास्ते का एहसास होता था। सहज योग में श्री माता जी निर्मला देवी जी की बेपनाह दुआओं से इस मिराज को पाने का काम बहुत आसान हो गया है। आइए अब अंदरूनी निज़ाम के चक्रों की बात करते हैं। मूलाधार। पहला चक्र मूलाधार है। ये हमारे जिस्म में सुषुम्ना नाड़ी के आखिरी छोर पर तिकोनी हड्डी के नीचे होता है। इस चक्र की 4 पंखुड़ियाँ हैं। मासूमियत, पाकीज़गी, दानिशमंदी और माकूलियत इसकी खुसूसियात हैं। हाथों में इसकी जगह हथेलियों के निचले हिस्से में है। मेडिकल साइंस में इसे पेल्विक प्लेक्सस कहते हैं। दूसरा चक्र स्वादिष्ठान है। इसकी जगह तिकोनी हड्डी के ऊपर है और मेडिकल साइंस में इसे आर्क्टिक प्लेक्सस कहते हैं। इसमें 6 पंखुड़ियाँ हैं। हाथों में इसकी जगह दोनों अंगूठे हैं। ये चक्र हमें तख्लीक करने की काबिलियत देता है और हमारे जिगर, गुर्दे, प्लीहा और पेनक्रियास के कामों को काबू में रखता है। ये चर्बी के ज़र्रों को दिमागी ज़र्रों में बदलकर दिमाग को ताकत देता है। ख़यालात की ज़्यादती, काले इल्म और उसके माहिरों से वाबस्तगी इस चक्र को कमज़ोर कर देती है। डायबिटीज़, गुर्दे की बीमारियां, दमा, कब्ज़ वगैरह इस चक्र की दुश्वारी से होते हैं। नाभि चक्र। हमारा तीसरा चक्र नाभि है। इसको मणिपुर चक्र भी कहते हैं। ये इंसान के पेट में सोलर प्लेक्सस में होता है। 10 पंखुड़ियों वाला यह चक्र ज़िंदगी को तवाज़ुन देता है। तसल्ली, सुकून, तहामुल इस चक्र की खुसूसियात हैं। जिल्द, पेट और आंतों की तकलीफ़ इस चक्र के ख़राब होने से होती है। नाभि के आसपास का ये गोल घेरा भवसागर है। ये खुदा का पैगाम लाने वाले सच्चे रहनुमाओं की जगह है। पूरी दुनिया में मुख्तलिफ़ जगह में आए 10 पैगंबर इस चक्र की 10 पंखुड़ियाँ बनाते हैं। हाथों में इसकी जगह हथेलियों के आसपास है। अगला यानी चौथे नंबर का चक्र अनाहत चक्र है। यह चक्र छाती के बीचों बीच कल्प की जगह कार्डियक प्लेक्सस पर होता है। इसके बाईं ओर हमारी रूह रहती है, जिससे ताल्लुक़ कायम करते ही हम खुदा की मोहब्बत से रूबरू हो जाते हैं। ये चक्र इंसान को बेखौफ बनाता है। तहफ़्फ़ुज़, दयानतदारी और हक़शनासी इस चक्र की खुसूसियात हैं। इस चक्र के बिगड़ जाने पर दिल और फेफड़ों के तमाम तरह के रोग, मसलन दमा, ख़वातीन में ब्रेस्ट कैंसर, टीबी इंसान को अपने हिसार में ले लेती है। 5वां चक्र विशुद्धि है, जो बिल्कुल गले के बीच सर्वाइकल प्लेक्सस में है। हमारी 16 वोकल कॉर्ड्स की तरह ही इस चक्र की 16 पंखुड़ियाँ हैं और हाथों में इसकी जगह शहादत की उंगली है। इस चक्र का तवाज़ुन बिगड़ते ही खांसी, ज़ुकाम, थायराइड का बिगड़ना और गले का कैंसर जैसे तबाकुन मर्ज़ इंसान को अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं। ये हमारे निज़ाम समात को मुतासिर करता है और तवाज़ुन पाते ही सबसे पहले फ़न तकरीर को पुरअसर बनाता है। हिकमत अमली, नातरफ़ा रवैया, ज़बान की शीरीनी इस चक्र की कुछ खुसूसियात में से हैं। 2 पंखुड़ियों वाला हमारा छठा चक्र
ऑप्टिक काइज़मा में मौजूद आज्ञा चक्र है। हमारे हाथ में अमानत की उंगली इस चक्र की उंगली है। यहाँ आप देखेंगे कि ईड़ा और पिंगला दोनों नाड़ियाँ इस चक्र के बीच से गुजरती हैं। नाड़ियाँ अपना तवाज़ुन खोने पर इस चक्र को पूरी तरह से बंद कर देती हैं, जिससे कुंडलिनी के लिए इस चक्र को अबूर करना नामुमकिन हो जाता है। इस चक्र को तवाज़ुन में लाने के लिए सबसे पहले हम खुद को, फिर दूसरों को माफ़ करते हैं और उसके बाद अपने खुदा से अपने तमाम गुनाहों की माफ़ी मांगकर इस पुल से रात को पार करके उस खुदा की जन्नत में दाखिल हो सकते हैं। इंसानी जिस्म का आखिरी चक्र सहस्त्रार लिम्बिक एरिया में है। इस चक्र में 1000 रगें हैं। हाथों में ये चक्र हथेलियों के बीचों बीच है। कुंडलिनी के इस चक्र में पहुँचते ही बशर बंदाए खुदा बन जाता है और यहाँ से शुरुआत होती है सही मुआयने में मुराक़बे की। आप सबसे गुजारिश है कि आप किसी पुरसुकून नशिस्त पर बैठ जाएं और किसी भी तरह की ज़हनी जद्दोजहद ना करें, क्योंकि सहज योग तसव्वुरात पर मबनी नहीं है। ये ज़हनी यकसुई हासिल करने की एक मश्क है। तो आइए अब हम तफसील से क़िबला श्री माता जी के ज़रिए इस मुराक़बे से रूबरू हों। अब ये आपको दिखा देंगे और हम भी आपको बता रहे हैं कि अपना लेफ्ट हैंड जो है, लेफ्ट हैंड उसको हमारी ओर करें। अब लेफ्ट हैंड में, लेफ्ट साइड में जो शक्ति है वो इच्छा शक्ति है, पावर ऑफ डिजायर, इच्छा शक्ति। जब आपने ऐसे हाथ कर दिया तो आपने ये कह दिया है कि हमें इच्छा है कि माँ हमें आत्म साक्षात्कार मिले। इसको पूरी समय ऐसा रखें। और राइट हैंड जो है ये क्रिया शक्ति है, इसी से हम अपने चक्रों को ठीक करेंगे। तो सबसे पहले राइट हैंड हम अपने हृदय पे रखें। मैंने आपसे बताया हृदय में आत्मा का प्रतिबिंब है। उसके बाद हम अपना हाथ पेट के ऊपरी हिस्से में रखेंगे। सब काम हम लेफ्ट साइड में कर रहे हैं। ये हमारे गुरु का स्थान है। माने बड़े बड़े जो सदगुरु हो गए उन्होंने हमारे लिए ये चक्र बनाया हुआ है और इसकी जागृति से आप अपने गुरु हो जाते हैं। फिर अपना हाथ पेट के निचले हिस्से में रखें, लेफ्ट हैंड साइड में। फिर यही हाथ ऊपर ले जाएं, फिर से लेफ्ट हैंड साइड में अपने पेट के ऊपरी हिस्से में रखें, फिर से हृदय पे रखें। अब ये हाथ अपनी गर्दन और अपना कंधा इसके बीच के कोण के ऊपर रखें, कोण में जहां तक पीछे जा सकता है, और गर्दन को राइट साइड में मोड़ लें। मैंने आपसे अभी बताया कि ये चक्र पकड़ने से क्या बीमारियां हो जाती है। अब अपने हाथ को, राइट हैंड को पूरी तरह से आड़ा इस तरह से अपने माथे पर रखें, कपाल पर, और पूरी तरह से गर्दन नीचे झुका लें। ये चक्र
हमें सबको एक साथ माफ करने के लिए। अब अपना राइट हैंड सर के पीछे के हिस्से में डालें और सर को पीछे की ओर मोड़ दें जहां तक मोड़ सकते हैं। इस जगह अपने को दोषी न ठहराते हुए, अपनी गलतियां न गिनते हुए, अपने ही समाधान के लिए आपको कहना चाहिए कि हे परम चैतन्य, हमसे कोई गलती हुई तो क्षमा करो। ये बाद में होगा, अभी आप जान लीजिए चक्र इसी कार्य के लिए। अब अपना हाथ पूरी तरह से फैला दीजिए और हथेली के बीच का हिस्सा बराबर आपके सर के तालू के ऊपर रखा जाए और उसे पूरी तरह से दबाने के लिए उंगलियां बाहर की ओर खींच लें, बहुत जरूरी है। तालू पर रखा जाए और उंगलियां बाहर की ओर पूरी तरह खींच लें और सर को पूरी तरह से नीचे झुका लें। अब आप अपने हाथ को पूरा दबाव डाल करके इस तरह से घुमाएं कि आपके सर की जो स्कैल्प है, चमड़ी है, वो घूमेगी घड़ी के कांटे जैसे। उस दिशा से घुमाइए जैसे घड़ी के कांटे घूमते हैं, साथ रखें। इतना ही बस करना है। अब आपके पास चश्मा हो तो निकाल लीजिए, क्योंकि अब आंखें बंद करनी है। और पेट पे अगर कुछ चीज तंग हो या गर्दन में तो उसे भी जरा कम कर लें। और सब लोग इसे करें पूरी तरह से। फिर से मैं कहूंगी कि प्रसन्न चित्त हो जाए। अब आप आंखें बंद कर लें, कोई भी आंख न खोलें, आंख बंद कर लें और अपना हाथ हृदय पे रखें। अब एक प्रश्न आप अपने मन में मेरे लिए पूछें। मुझे आप श्री माता जी कहें या चाहे माँ कहें, आप प्रश्न पूछिए, माँ क्या मैं आत्मा हूं? 3 बार प्रश्न पूछे। ये बड़ा मूलभूत प्रश्न है। अब आप ये जान लीजिए कि अगर आप आत्मा हो गए तो आप अपने गुरु भी हो जाते हैं, क्योंकि आत्मा के प्रकाश में आप अपने ही गुरु हो जाते हैं। इसलिए आप कृपया अपना राइट हैंड पेट के ऊपरी हिस्से में रखें, लेफ्ट हैंड साइड पर उंगलियों से दबा लें इस गुरु तत्व को। अब यहां दूसरा प्रश्न मुझसे करें, मां क्या मैं स्वयं का गुरु हूं? मां क्या मैं अपना ही गुरु हूं? क्या मैं अपना ही मास्टर हूं?
ये सवाल आप मुझसे 3 बार पूछिए अपने मन में। अब आप अपना राइट हैंड पेट के निचले हिस्से में लेफ्ट हैंड साइड में रखें और ये जान लीजिए कि मैं आपकी स्वतंत्रता का पूर्ण आदर करती हूँ और आप पे मैं जबरदस्ती शुद्ध विद्या लाद नहीं सकती। जो शुद्ध विद्या इस चक्र से आपको पूरा ज्ञान कराएगी परमात्मा की शक्ति का। इसलिए आपको यहाँ कहना होगा 6 मर्तबा, क्योंकि इस चक्र में 6 पंखुड़ियां हैं। अपने हृदय में आपको मांगना होगा, श्री माता जी मुझे आप शुद्ध विद्या दीजिए। अब आप अपना हाथ जरा जोर से दबाइए। जैसे ही आप शुद्ध विद्या मांगते हैं वैसे ही कुंडलिनी का जागरण शुरू हो गया। लेकिन उसके लिए ऊपर के जो चक्र हैं उन्हें हमें खोल देना होगा। आप अपना राइट हैंड आप उठा करके पेट के ऊपरी हिस्से में लेफ्ट साइड में रखें और पूर्ण आत्मविश्वास के साथ, आत्मविश्वास से ही चक्र खुलेंगे। पूर्ण आत्मविश्वास के साथ आप कहें, श्री माता जी मैं स्वयं का गुरु हूं। पूर्ण आत्मविश्वास के साथ कहिए। दस मर्तबा 10 बार कहिए, 10 times। आपसे मैंने पहले ही बताया कि आप आत्मा हैं। आप ये शरीर, बुद्धि, मन, अहंकार आदि उपाधि नहीं, किंतु आप शुद्ध आत्मा हैं। अब अपना राइट हैंड आप हृदय पे रखें और पूर्ण विश्वास के साथ आप 12 मर्तबा कहिए, श्री माता जी मैं शुद्ध आत्मा हूं। श्री माता जी मैं शुद्ध आत्मा हूं। अपनी अपनी भाषा में कहिए, जिस भाषा में कहना चाहे। 12 मर्तबा कहिए। अब एक बात फिर से कहूंगी
कि आप दोषी नहीं हैं, आप पापी नहीं हैं। आप अपने को न्यूनता में न उतारें। आप मानव हैं और गौरवशाली हैं। चारों तरफ फैला हुआ परमात्मा का ये प्यार, ये समुद्र है क्षमा का। आप कोई ऐसी गलती नहीं कर सकते कि जो इस समुद्र में पूरी तरह नष्ट ना हो जाए। इसलिए आप अपने ही को क्षमा करें और अपना राइट हैंड, अपना कंधा और अपनी गर्दन इसके बीचों बीच रखें और अपनी गर्दन राइट साइड को पूरी तरह से मोड़ दें। यहाँ पर आपको 16 मर्तबा कहना होगा, श्री माता जी मैं बिल्कुल दोषी नहीं हूं, मैं निर्दोष हूं। 16 मर्तबा कहिए, पूर्ण विश्वास के साथ कहिए, मैं कहती हूं कि आप निर्दोष हैं। फिर से यही कहना है कि आप किसी को क्षमा करें या न करें, आप कुछ नहीं करते, पर अगर आप क्षमा नहीं करते हैं तो आप गलत हाथों में खेलते हैं। इसलिए आप सबको एक साथ क्षमा करें। अपना हाथ राइट हैंड अपने माथे पर, अपने कपाल पर आड़ा रखें, दबाएं दोनों साइड में, नीचे गर्दन झुका लें और यहाँ पर पूर्ण आत्मविश्वास से कहें, श्री माता जी मैंने सबको एक साथ क्षमा कर दी, मैंने सबको एक साथ क्षमा कर दिया है। कितने बार कहने की बात नहीं, हृदय से कहना होगा, माँ मैंने सबको एक साथ क्षमा कर दिया। अब राइट हैंड को पीछे ले और अपने सर पीछे की ओर झुका ले। इस जगह अपने समाधान के लिए अपनी गलतियां न गिनते हुए, अपने को दोषी न ठहराते हुए, अपने ही समाधान के लिए आपको कहना होगा हृदय के साथ, हे परम चैतन्य, हमारे हाथ से अगर कोई गलती हुई हो, जाने अनजाने, तो कृपया माफ कर दीजिए। ये भी हृदय से कहें, कितने बार कहने की बात नहीं। अब आखिरी चक्र बहुत महत्वपूर्ण है। लेफ्ट हैंड हमारे और रखें, दोनों पैर अलग रखें, जो नीचे बैठे हैं वो आराम से बैठे रहें। लेकिन अब अपने हाथ को पसार लें, हथेली को पूरी तरह से खींच लें और उसके बीचों बीच जो जगह है उसको आप बराबर अपने तालू पर, जो कि आपके बचपन में एक बहुत स्निग्ध सी हड्डी थी, उस पर रखें और अपनी गर्दन झुका लें पूरी तरह से। अपनी उंगलियों को पूरी तरह से खींचिए बाहर की ओर, इससे पूरा दबाव आपके स्कैल्प पर, आपके सर की चमड़ी पर पड़े। अब ये जान लीजिए
कि मैं आपकी स्वतंत्रता को मानती हूँ और मैं आप पर आत्म साक्षात्कार लाद नहीं सकती, आपको मानना होगा। अब कृपया इस हाथ को आप 7 मरतबा धीरे क्लॉकवाइज माने घड़ी के कांटे की तरह धीरे धीरे घुमाएं और कहें 7 मरतबा, श्री माता जी मुझे आप कृपया आत्म साक्षात्कार दीजिए, मुझे आत्मबोध दीजिए, श्री माता जी मुझे आप आत्मबोध दीजिए। 7 मरतबा। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। अब दोनों हाथ मेरी ओर करें इस तरह से और मेरी ओर देखें और निर्विचार हो जाइए, विचार मत करें। अब राइट हैंड थोड़ा आगे करके अपना सर झुका के देखें कि आपके तालू में से ठंडी या गरम गरम कुछ हवा आ रही है क्या। सर के ऊपर हाथ रखें, उसको छुए नहीं, दूर से देखें। किसी किसी को बहुत दूर तक आती है हवा, आ रही ठंडी हवा, देखिए सर में से आ रही। राइट हैंड मेरे ओर, राइट हैंड मेरे ओर करें, लेफ्ट हैंड से देखिए। पहले राइट हैंड करें मेरे ओर, अब लेफ्ट हैंड से देखिए। राइट हैंड मेरे ओर करें, लेफ्ट हैंड से देखिए, आ रही। अच्छा, अब लेफ्ट हैंड मेरे ओर। अब गर्दन झुका के देखिए, राइट हैंड से आ रही क्या, देखिए सब आ रही। एक सवाल पूछे कि श्री माता जी क्या यही परम चैतन्य है, यही क्या परमात्मा की प्रेम शक्ति है? 3 बार कोई सा भी एक प्रश्न करें, ऊपर गर्दन करके आकाश की ओर देखिए। नीचे ले लीजिए हाथ, ऐसे रखें हाथ। जिन लोगों के तालू से या हाथ में, उंगलियों में ठंडी या गर्म हवा आ रही हो, वो सब लोग हाथ ऊपर करें। पूरा हैदराबाद ही पार हो गया। सबको आपको नमस्कार, सब संतों को नमस्कार, अनंत आशीर्वाद है। नाजरीन, हमें उम्मीद है कि सहज योग की ये पेशकश आप सबके लिए और इस माशरे के लिए बेहद मुफीद साबित होगी। आपसे इल्तिजा है कि आप इससे जुड़ें और अपनी बाकी की ज़िंदगी बेखौफ होकर बेफिक्री और सुकून से गुजारें। आपने अपना बेशकीमती वक्त देकर इसे देखा और इसमें दिलचस्पी ली, इसके लिए तहे दिल से हम आपके शुक्रगुजार हैं। आप किसी भी वक्त बेहिचक हमसे रब्ता कायम कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180027008000। खुदा हाफिज़।